आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 51वां अध्याय, काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार से अनुकूल समय जानकर ही दिन वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर रति से कहा कि हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, परंतु यह तो कहिए कि निमित प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों तक किया। भला अब तो मेरे पति का जीवन यात्रा का विचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव से मैं सभी मनुष्य सुखी हैं। अरे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। ये शंकर मुझ पर प्रसन्न हुई, स्नान कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए आप उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर और सब कुछ करने में सामर्थ्य है। सर्वेश्वर अधिक क्या कहूँ। आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की ब्रह्मा गांठ खोलकर ही शिव जी के आगे कर दी और रोने लगी। उसके रुदन से ही दरियार्थ होकर चौसठी आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी। शिव जी से कहीं कि अब जैसे भी हो आप काम को गिराइए। यह सुनकर ही करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भक्त को दृष्टिपात करने लगे कि अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने रूप से तक्षण ही वहां अभिभूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देखकर कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़कर देवाधिदेव शंकर को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए ही आनंद पर होइए। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा कि हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की देवताओं ने ही शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने वास स्थान में जाकर ही पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। पार्वती जी ने भी प्रसन्न होकर ही वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछ कर ही शिव जी जनवास को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई और सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में ही आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों उनका विघ्न नाशक वेद ध्वनि से ही आकाश गूंज था। उसी समय विष्णु जी, मैं, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों से सभी देवता उप देवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने शंकर महादेव की लोचन और निर्भय मुस्कान की जय जयकार की। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।